तेरी जंग लड़ेगा। हाथ चुक के करी दुआ, वो पे तेरी जंग लड़ेगा। चुप रवि, चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। चुप रवि, चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। हालेलुया। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। शाबाश। जितने लोग आदर कर रहे हैं, जितने लोग आदर कर रहे हैं, जोर से ताड़ी बजाएं। शाबाश। परमेश्वर की महिमा करें। हमारे बीच में राजपाल यादव जी फिर से एक बार जोर से। कितने लोग खुश हैं आज? कितने लोग इनसे खुश हैं? देखो कितने लोग लाइक करते हैं आपको। बैठ जाएं। शाबाश। बैठ जाएं अपने स्थान पर। स्क्रीन पर देखें, उधर भी घुसे हुए हैं, इधर भी घुसे हुए हैं। सब लोग प्रभु की महिमा करेंगे और इसी समय परमेश्वर आशीष दे। हम राजपाल जी का स्वागत करेंगे। कलीसिया जोरदार ताड़ियां बजाएंगे। परमेश्वर के दास राजपाल यादव जी को सम्मानित कर रहे हैं जोरदार ताड़ियों से। हमारे बीच में वो एक्टर, हाँ, दीपक जी भी आएंगे। शाबाश। ले आ शीट ले आ इधर। सारे बोलो हालेलुया। अभी रास्ते में ये बात कर रहे थे, कह रहे कि मेरी दुआ है कि मुझे वो मिले। क्या प्राइज? अभिनेता को ऑस्कर मिले, उससे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड। तो मैं ये पहले ही दे रहा हूँ, ये ऑस्कर अवार्ड जैसा ही लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मिल गया। और हमारे दीपक भाई को भी तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताड़ी बजा दे एक बार, जोर से। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। हमारे बीच में इतनी दूर से एक बार फिर से देखो, किसी ने नहीं कहा इनको आने के लिए, लेकिन इनको पवित्र आत्मा ने उत्साहित किया। रात को ये बोलते कह रहे, यार मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी और वचन सुना। कहते कि जब से मैं तो, अब मैं ये नहीं कहूंगा तवा लग जाएगा, दीवाना हो गया यीशु मसीह का। तो कुछ बातें हम शेयर करेंगे। हमारे बीच में राजपाल यादव जी बताएंगे कि कैसे इनको प्रभु ने एकदम से टच किया। और देखो इतनी जल्दी मैंने पहली बार, अभी रास्ते में कह रहे थे, पता नहीं क्या बता रहे थे रास्ते में, कि मैं एक बार मिलता हूं, दोबारा नहीं मिलता किसी को। और कह रहे ये प्रॉफिट बजिंदर नहीं, ये यीशु मसीह का प्रेम है, मुझे खींच लाया कि मैं नवे साल पे आशीर्वाद एक बार और लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, तो सुनेंगे भी सुनेंगे। अरे हालेलुया। जय मसीह। आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालेलुया। मेरा सौभाग्य है कि इससे बढ़िया मैंने अपनी जिंदगी में कभी नववर्ष नहीं मनाया। जीसस। मैं अपनी बहन राखी सावंत का भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो माध्यम बनी प्रॉफिट साहब तक हमें पहुंचाने के लिए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि जीवन की आपाधापी में बहुत सारे क्षण ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको कभी कभी नींद से भी चुनौती हो जाती है, क्योंकि समय ही ऐसा है, क्योंकि डिजिटल ज़माना है सब कुछ। लेकिन मैं प्रॉफिट साहब से कह रहा था कि जब से आपसे मिला तो सबसे पहले तो जाके मैं बहुत प्यार से पहले सोया। मुझे बहुत अच्छा लगा, नींद आई। मैं शूटिंग करने गया, शूटिंग करके जैसे ही, तो एक्चुअली मेरे परिवार को भी नहीं पता है ढंग से कि मैं किधर आया। हमारा परिवार आज उधर पूछ रहा है कि आप कहाँ निकल गए, आप कभी भी जीवन में नहीं निकले 31 पे, कि जब भी हुए तो बच्चे साथ में। 20 साल से वाइफ ने हमेशा, कोई ऐसा साल नहीं था जब हमारे साथ में ना हो। लेकिन हमने वाइफ से भी बोला कि हमें पता नहीं कि ये तवा किसको कहते हैं।
लेकिन आप कितने दीवाने हुए फिल्म इंडस्ट्री के, फिल्म वालों के, एक्टर्स के, एक्ट्रेस के। लेकिन पूरी दुनिया के सामने बहुत गौरव के साथ कह सकता हूं, बहुत प्राउड के साथ कह सकता हूं कि मुझे दीवाना बनाने के लिए कोई दीवाने की जरूरत होती है, और आज ये राजपाल स्वीकार करता है कि मैं आपका दीवाना हूं। दीवाना बहुत प्यारा शब्द है। और सबसे प्रॉफिट साहब ने जो बोला कि प्रेम, जिसको प्रेम आ गया उसको कला आ गई, जिसको कला आ गई उसको जीवन आ गया। हम कला के पुत्र हैं, नेचर हमारी नानी है। और बोलते हैं माँ से पंगा ले सकते हो, लेकिन नानी से पंगा बहुत भारी होता है। तो माँ तो आपको माफ कर देती है जिसने जन्म दिया है। तो मैं बस आप लोगों के साथ में बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि माँ से तो गलती हम उसके आंचल में माफी मांग लेंगे, लेकिन नानी से पंगा बहुत भारी होता है। नानी कभी माफ नहीं करती है। जैसे 2024 की आपने जो भविष्यवाणियां की हैं, बस यही दुआ करता हूं कि ये नेचर रूपी नानी से बचने के लिए आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना हमेशा पूरे दुनिया पर बनी रहे, सब पर बनी रहे। जो आपके दीवाने हैं उन पे भी बनी रहे, और जो आपके आप उस माध्यम है हम यीशु को समझना, तो हम इस जन्म में भी शायद उनको तो समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके माध्यम से जो यीशु की महिमा समझते हैं, तो हमें लगता है कि एक टीचर जीवन के कला रसों को पढ़ाने के लिए आपके सामने खड़ा होके और आपकी जीवन की आपाधापी में लड़ने की प्रेरणा देता है, उसी को तो प्रॉफिट कहते हैं। हालेलुया। और प्रॉफिट साहब से मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये 31 की नाइट मैंने क्लब और बार और दुनिया भर तो हर जगह डांस हमने हर जगह देखे, लेकिन ये दीवानापन कभी नहीं देखा। और हम इस दीवानेपन के कायल हैं। और आज से यहाँ पे जितने भी उम्र में बड़े हैं वो हमारे अग्रज हैं, जो हम उम्र हैं वो हमारे दोस्त हैं, और जो उम्र में छोटे हैं लेकिन हाइट में बड़े हैं, तो मैं उनकी गलत फहमी के लिए प्रॉफिट साहब से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दें। और आप अपने इस भाई को, बस मैं गाड़ी में भी बोल रहा था कि इस स्थान पर कोई चाह कर इतनी ठंड में नहीं आ सकता। वो सोच रहा हो कि मैं यहाँ पर आया हूँ, आपने यीशु जी की शोभा बढ़ाई है या आपने प्रॉफिट साहब की शोभा बढ़ाई है, गलत फहमी है साहब। ये आप पे कृपा हुई है जो आप यहाँ आके बैठे हैं, और हम इस कृपा को तहे दिल से स्वीकार करते हैं कि बस इसी तरह कृपा बनी रहे और आपका सानिध्य बना रहे, और हमेशा आपके इस जलसे में राजपाल को भी ताता थैया करने का मौका मिलता है। सारे बोले हालेलुया। कितने लोग खुश हैं, कितने लोग खुश हैं राजपाल यादव जी को यहाँ देखकर। देखो, इन्होंने सुबह भी बताया कि हमारा जीवन भी पाप का ही था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद कि हमें ये मौका मिला कि हम भी जान सके एक सही मार्ग के बारे में। वो सत्य मार्ग और जीवन यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। और बात रही तवे की वो मैंने उसके लिए शेर लिखा, थोड़ा सा हम कह दें जरा, फिर तवा ना लग जाए। तो उसके लिए मैं लिख रहा था, कह रहा ना, उसके लिए जो वो तवा लगा था फेसबुक पे, है ना, तो उसके लिए कह रहा ना चादर बड़ी कीजिए, ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिश बड़ी कीजिए। कह रहा ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिश दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है बस चैन से बसर कीजिए। कह रहा ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर 2024 में छोड़ दीजिए। हालेलुया।